नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल @TSY जी के फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, जबरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स के महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विद्युत चैप्टर के पार्ट 3 क्वेश्चन आंसर। इससे पहले दोस्तों हम लोग 2 पार्ट देख चुके हैं, आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सभी में इसे शेयर कीजिए। दोस्तों, किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रत्येक दिन का एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। कहते हैं ना दोस्तों कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो रखना है हौसला दोस्तों, संघर्ष करते रहना है। और कहते हैं ना कि जब आंखों में मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, ये मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया, अब ठान लिया है दोस्तों तो उसे करके ही छोड़ेंगे। कहते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे जोश और जुनून होना चाहिए दोस्तों अपने लक्ष्य को अचीव करने में। चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं विद्युत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से क्या विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विद्युत का अच्छा चालक नहीं है, कौन सा नहीं है? मिट्टी या सोना या ग्रेफाइट या हीरा? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो हीरा जो है दोस्तों विद्युत का अच्छा चालक नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जामों में पूछा गया है और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, यूपी पीसीएस, आरओ यारो और दोस्तों बैंक, रेलवे, एसएससी सारे एग्जामों के लिए टॉप सिलेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए दोस्तों और सारे क्वेश्चन का आंसर देते चलिए। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की? तो माइकल फैराडे ने की दोस्तों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला है क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेग कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों, कितना होता है आवेग, कितना होता है विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेग कितना होता है? तो शून्य होता है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, किसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के विज्ञान की स्थापना की और एवं उसने नाम दिया? किसने नाम दिया दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है दोस्तों माइकल फेरेड, ऑप्शन बी है जेम्स क्लर्क, ऑप्शन सी है हंस क्रिश्चियन और स्टोर्ड और आंद्रे मैरी एम्पियर। किसने दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के विज्ञान की स्थापना की एवं उसने नाम दिया? कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? 33 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आंद्रे मैरी और एम्पियर ने, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सारे क्वेश्चन को दोस्तों आप नोट डाउन करते चलिए और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया दोस्तों, ओम का नियम कहलाता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ओम का नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ओम का नियम कौन होता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, विद्युत धारा आई बराबर भी बाई आर होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आई बराबर भी बाई आर ओम का नियम है दोस्तों। कई बार पूछा जाता है दोस्तों ओम का नियम क्या होता है? तो दोस्तों, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे कि मान लीजिए ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए और चालक की जो सिरे हैं पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, तो उसे ओम का नियम कहते हैं दोस्तों। भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर, कई बार पूछा गया दोस्तों, भी ओम का नियम क्या है? तो भी बराबर आई आर होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 है, भौतिक का कौन सा नियम कहा जाता है? दो विद्युत आवेशों के बीच का बल उस अपने पूर्व मान से कम होकर 1/4 रह जाता है और उसके बीच की दूरी की दोगुनी कर दिया जाए तो कितना होता है? किसने नियम दिया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, किसने नियम दिया था? तो कूलॉम का नियम है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज के लिए रेटिंग निम्नलिखित के आधार पर प्रदान की जाती है? किसके आधार पर फ्यूज की जो रेटिंग है प्रस्तुत की जाती है दोस्तों, प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी है करंट, ऑप्शन सी है शक्ति और ऑप्शन डी है प्रतिरोध। किसके आधार पर दोस्तों प्रदान की जाती है प्रयुक्त फ्यूज में जो रेटिंग है? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा? तो करंट के आधार पर की जाती है दोस्तों। रेटिंग जो है फ्यूज की जो रेटिंग है किसके आधार पर? करंट के आधार पर की जाती है। कई बार पूछा जाता है दोस्तों, फ्यूज जो बना होता है किसका बना होता है? तो फ्यूज दोस्तों टीन और शीशा का बना होता है। कई बार पूछा जाता है टीन कितना परसेंटेज होता है? तो 63% टीन होता है और शीशा 37% होता है दोस्तों।
37% शीशा होता है, ध्यान रखिएगा। ये मिश्र धातु होता है फ्यूज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से कौन सा विद्युत धारा की उष्मा प्रभाव पर आधारित है, कौन सा उष्मा प्रभाव के आधार पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा। तो फ्यूज है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्यूज किसका बना होता है दोस्तों, आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापिए दोस्तों, कौन सा होगा, फ्यूज किसका बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 है, धातुओं के मध्य में विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉन चालकता कहा जाता है, और यह है क्या है दोस्तों, इसमें क्या भरा जाएगा। ताप में वृद्धि के साथ घटता है, क्या होगा दोस्तों, ताप में वृद्धि के साथ घटता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, इसमें भरा जाएगा दोस्तों। अगला है क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, विद्युत सेल के प्रतीक में जो मोटी छोटी रेखा होती है क्या दर्शाती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा। विद्युत सेल की जो प्रतीक है मोटी और छोटी रेखा जो है कौन सा दर्शाती है, कौन सा टर्मिनल दर्शाती है। ऑप्शन है दोस्तों धनात्मक टर्मिनल, ऑप्शन बी है रिंग टर्मिनल, ऑप्शन सी है ऋणात्मक टर्मिनल, और ऑप्शन डी है उदासीन टर्मिनल। कौन सा टर्मिनल दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये ऋणात्मक टर्मिनल को दर्शाता है। विद्युत सेल की जो प्रतीक छोटी और मोटी होती है वो ऋणात्मक टर्मिनल को दर्शाता है, और जो लंबी होती है दोस्तों वो धनात्मक टर्मिनल को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज तथा समझ के द्वारा प्रयोग में विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है, किसके श्रृंखला पर आधारित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा। तो ये होगा फैराडे और हेनरी के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है पर ताप का सुचालक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन करते चलिए, और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों। अगला इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया दोस्तों, यूपी पुलिस और यूपीपीसीएस यूपी लोअर में भी दोस्तों पूछा गया, और रेलवे में तो ये कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो पदार्थ है विद्युत का कुचालक है पर ताप का सुचालक है। ऑप्शन ए दोस्तों एस्बेस्टस, ऑप्शन बी है सेलुलाइड, और ऑप्शन सी है पान स्पेस, और ऑप्शन डी है अभ्रक। कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन डी अभ्रक जो है दोस्तों विद्युत का कुचालक है और ताप का सुचालक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन विद्युत का सर्वोच्चतम चालक है, कौन सा विद्युत का सर्वोच्चतम चालक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा। तो समुद्री जल है दोस्तों विद्युत का सर्वोच्चतम चालक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओम के नियम का प्रतिनिधित्व करने वाले सूत्र को दर्शाया गया है, पहचान करना है कौन सा सही है। तो दोस्तों ओम का नियम क्या होता है। तो कहा जाता है ना दोस्तों कि ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो और चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मान लीजिए भी है और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, तो उसका फार्मूला होता है दोस्तों V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, V बराबर आई आर। आई का मतलब एम्पियर और आर का मतलब रेजिस्टेंस को किसमें मापा जाता है, तो ओम में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, एम्पियर के संबंध में सही कथन को पहचान करना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो एम्पियर क्या होता है। एक एम्पियर मान लीजिए दोस्तों, एक एम्पियर क्या होता है। तो एक कूलाम आवेश प्रति सेकेंड में प्रवाह के एक एम्पियर कहते हैं दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक कूलाम आवेश प्रति सेकेंड के प्रवाह के एक एम्पियर कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 45 है, एक प्रतिरोध में जब प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाता है तो धारा क्या होता है। धारा क्या होता है दोस्तों, कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दोस्तों, ऑप्शन ए धारा 3 गुनी हो जाती है, ऑप्शन बी है धारा आधी हो जाती है, और धारा रुक जाती है, ऑप्शन डी है धारा 2 गुनी हो जाती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो जाएगा। तो धारा जो है आधी हो जाती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, इनमें से किस स्थिति में बल्ब में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा। चालक के ऑन होने पर या परिपथ टूट जाने पर, ऑप्शन सी है स्विच के ऑन होने पर या चुंबकीय क्षेत्र होने पर। कौन सा ऑप्शन सही होगा। इनमें से किस स्थिति में बल्ब में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा। तो परिपथ जब टूट जाता है तब होती है दोस्तों। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और लास्ट भी है दोस्तों, किसी चालक
धातु के तार में आवेश की प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन कब गति करते हैं? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जब विद्युत दाब में अंतर होता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि किसी चालक धातु की तार में आवेश की प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन कब गति करते हैं? तो जब विद्युत दाब में अंतर होता है, तब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। थैंक्स दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सभी में इसे शेयर कीजिए दोस्तों। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ये भी दोस्तों कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आप कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। तो आप कमेंट जरूर कीजिए और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।